आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट नंबर 7 एडवांस न्यूमेरिकल मेथड में। इसमें पढ़ेंगे हम लोग ट्राइगोनलाइजेशन मेथड। इसमें इसको हम एलयू मेथड कहते हैं या एलयू डिकम्पोजिशन मेथड कहते हैं। इसमें क्या होता है, हम लोग पहले मेथड पढ़ते हैं, उसके बाद में हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि ए बराबर एलयू, कोई ए एक्स इक्वल टू बी, हमारे कोई मैट्रिक्स होती है कोई क्योंकि लीनियर इक्वेशन में ए एक्स इक्वल टू बी, और ये जो होता है वो एन क्रॉस एन का हमारा कोई मैट्रिक्स होता है। एंड एक्स तो एन कामा 1 का होगा, मतलब एन जो रो होगा और 1 कॉलम होगा। एंड बी जो होगा हमारी वैल्यू भी होगी, एन रो होगी एंड एन 1 कॉलम होगी। जैसे मान लिया जाए कोई मैट्रिक्स है A1 A2 A11 A12 A31 A22, तो यहाँ से x1 एंड x2 B1 एंड B2। ठीक है, इस प्रकार कोई मैट्रिक्स होगी जो लीनियर इक्वेशन में होगी। ये किस प्रकार होगी, A11 x1 प्लस A12 x2 इक्वल टू B1 एंड A12 A21 x1 प्लस A22 x2 प्लस B2। इस लीनियर इक्वेशन में मैट्रिक्स कोई गिवन होगी, उसमें हम लोगों क्या है मैट्रिक्स में फॉर्म में चेंज करेंगे, और B1 और B2 ये जो B1 जो है, यहाँ देख लो रो जो है हमारा वो 1 रो हमारा कितना है 1 1 2 है, तो 2 क्रॉस 1 ऑर्डर का। ठीक है, तो वही एन क्रॉस 1 का कोई आप भी अगर ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है तो 2 क्रॉस 1 का ये ऑर्डर है एक्स का। ठीक है, तो यहाँ हम लोग ट्रायगोनलाइजेशन मेथड में हम लोग देखते हैं कि एडवांस न्यूमेरिकल मेथड में ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। ये क्वेश्चन यहाँ से आता है 15 नंबर में सेक्शन सी में। तो हम लोग मेथड देखते हैं किस प्रकार सॉल्व किया जाता है। जैसे मान लिया जाए ये बराबर एलयू, जो ये हमारी मैट्रिक्स है, ये हमारी ये है मैट्रिक्स, उसको हम लोग एलयू फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। इसीलिए इसे कहते हैं एलयू डिकम्पोजिशन मेथड। ठीक है, तो एल मतलब होता है लोअर ट्रायंगुलर मेथड, और यू मतलब होता है अपर ट्रायंगुलर मेथड। ठीक है, तो यहाँ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और यू मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि नाम क्या है, नाम से पता लगता है कि ट्रायंगुलराइजेशन मेथड है। ठीक है, तो नाम से तो पता लगता है। तो यहाँ ट्रायंगुलर मतलब ट्रायंगल मतलब कोणीय। तो यहाँ देखिए अब एल बराबर एल, हम लोग पहला नंबर स्टेप क्या करेंगे फर्स्ट स्टेप में कि हम लोग कि ये बराबर एल यू के फॉर्मेट में चेंज करेंगे। तो हम लोग उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे कि यू एक्स इक्वल टू, क्योंकि यहाँ जो होगा वो यू के क्योंकि एल यू के फॉर्मेट में चेंज करेंगे तो यहाँ एक्स वाला कोऑर्डिनेट मैंने एक्स वाला जो मिलेगा क्या कहते हैं वेरिएबल, तो यहाँ से मिल जाएगा। हम लोग मानेंगे क्या यू एक्स इक्वल टू जेड, यू एक्स इक्वल टू मान लेंगे, हम लोग जेड मान लेंगे। ठीक है, तो हम लोग जेड मानेंगे तो यहाँ पर जो एलयू है जहाँ पर हम लोग यू एक्स इक्वल टू जेड पुट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर यू एक्स इक्वल टू जेड मान लिए तो यहाँ पर एल जेड एन क्रॉस 1 का आदमी बन गया हमारा। ठीक है, इक्वल टू बी होगा। फिर हम लोग यल वाली जो फॉर्मेट होती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, उसको हम इस पर फॉर्मेट में लिख लेंगे। फिर जेड वाली वैल्यू हम लोग लिखेंगे और B1 इंटू B2 लगा लेंगे। ठीक है, ये हमारा यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे यल Z1 फिर यल 11 Z1, फिर जैसे B1 इक्वल टू B1, फिर यहाँ हम Z1 की वैल्यू इस प्रकार हम फाइंड कर लेंगे तो B1 अपॉन 11 हो जाएगा। ठीक है, ये मेथड लगाने का। फिर हम लोग सेकंड वाला लेंगे यल 21 Z1 यल 22 Z2 इक्वल टू B2 हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ Z1 की जो वैल्यू निकली है वो हम लोग यहाँ वैल्यू पुट कर लेंगे। फिर हम लोग क्या कहते हैं यह Z2 की वैल्यू यहाँ से हम लोग फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ये इस प्रकार इसी प्रकार हम लोग यल वाला आप सॉल्व कर लेंगे। जो Z1 Z2 Z3 की सारी वैल्यू पता हो जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे, इस जो हम लोग यहाँ माने हैं ना, इसको इक्वेशन मान लिया जाए फर्स्ट, जो इक्वेशन फर्स्ट को माने हैं यू एक्स इक्वल टू जेड माने थे, जेड एन क्रॉस 1 का आव्यूह, जैसे जितने ऑर्डर का आव्यूह होगा उतने क्रॉस का बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ यू एक्स इक्वल टू जेड एन क्रॉस 1 का, तो हम लोग यू वाला जो है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लिख लेंगे। ठीक है, अब x1 कामा x2 जो यहाँ पर दे रखा है, फिर जेड की वैल्यू है जो Z1 की वैल्यू Z1 Z2 Z3 जो फाइंड करके आई है वैल्यू, वो Z1 और Z2 Z3 की वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुटअप कर लेंगे। ठीक है, फिर हम लोग इस प्रकार हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ लोअर सेट में यहाँ जो नीचे है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पर ये जो वैल्यू आ जाएगी, जो लास्ट ऑर्डर का होगा उतने ऑर्डर का यहाँ वैल्यू आ जाएगी। फिर इसको सॉल्व करेंगे सब फिर सारे वैल्यू। इससे पहले हम लोग सॉल्व करते आए हैं उसी प्रकार सॉल्व कर लेंगे। इस प्रकार गॉस एलिमिनेशन मेथड में सॉल्व किए हैं। इससे पहले हम लोग गॉस एलिमिनेशन मेथड, गॉस जॉर्डन मेथड, गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, गॉस जॉर्डन के मेथड से हम लोग ये इन्वर्स फाइंड किए हैं।
ये सब सारे मेथड हम लोग प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं, पार्ट 6 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर वो नहीं देखें तो आप पहले नंबर वो देख लीजिए, तभी अच्छे से समझ में आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सेक्शन सी में 15 नंबर का क्वेश्चन आता है। ये लिखकर डायरेक्ट लिखा आता है कि या तो लिखेगा कि क्राउड मेथड से बताइए या एलयू डिकम्पोजिशन मेथड, एलयू डिकम्पोजिशन मेथड से, ठीक है, क्योंकि एलयू लिखा है यहाँ पर, एलयू मतलब डिकम्पोजिशन मेथड। तो यहाँ पर दोनों तरीके से लिखा रहता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये लगाने का मेथड था, ठीक है। जैसे हम ये बराबर एलयू लिखा है, तो एलयू किस प्रकार, देखो ये वाली वैल्यू, ये मैट्रिक्स हमारी है, कोई 11 या 12 ये एन आर्डर का, एन क्रॉस एन आर्डर का ये मैट्रिक्स हमारी है, ठीक है। उसके बाद में फिर हम लोग क्या करते हैं, देखिए कि यल वाली वैल्यू जो यहाँ यल मतलब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, देखो इस पे फॉर्मेट होगी, अपर में क्या होगा 0 होगा, अपर ट्रायंगुलर फिर मैट्रिक्स ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये और लोअर में क्या होगा 0 होगा। इस फॉर्मेट में हम एलयू में आपस में लिख लेते हैं, इस प्रकार ये बराबर एलयू होता है, ठीक है। तो हम लोग अभी आज जो एलयू डिकम्पोजिशन मेथड जो है वो हम लोग आज देखें कि एलयू डिकम्पोजिशन मेथड किस प्रकार सॉल्व करते हैं। अब हम लोग क्या कहते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। उसके बाद में देखो यह कंडीशन है, हम बताते हैं कि कब हमारा डुअलिटी मेथड होगा, कब हमारा क्राउड मेथड होगा। एलयू डिकम्पोजिशन में ही ये जो होता है क्राउड मेथड और डुअलिटी मेथड। जो कोई एग्जाम में डुअलिटी मेथड आता नहीं है, मतलब हमेशा क्राउड मेथड ही आता है। हम दोनों बता रहे हैं कि डुअलिटी मेथड क्या होता है और क्या कहते हैं क्राउड मेथड क्या होता है, ठीक है। केस नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, केस नंबर फर्स्ट ठीक आता है। अगर जो हमारा ये जो ये डायगोनल एलिमेंट जो ये वाला है, क्रॉस वाला है, ठीक है। अगर यहाँ L11 इक्वल टू L22 इक्वल टू L33 इक्वल टू L44 इक्वल टू 1, अगर इसको हम क्या कर लेते हैं 1 लेते हैं, तो जो हम यहाँ लेंगे ना, तो L11 L22 L33 ये जो लेंगे उसकी वैल्यू अगर 1 है तो ये जो हो जाएगा वो डुअलिटी मेथड कहलाता है, डुअलिटी, ठीक है, डुअलिटी मेथड कहलाता है। ये क्या कहता है, डुअलिटी मेथड कहलाता है, ठीक है। अगर केस नंबर सेकंड क्या है हमारा, केस नंबर सेकंड ये कहलाता है कि अगर U11 इक्वल टू U22 इक्वल टू U33 इक्वल टू U44 जितने आर्डर का मैट्रिक्स होगा, मतलब इक्वल टू 1 अगर ले लेते हैं, तो वो हमारा क्राउड्स मेथड कहलाता है। क्राउड्स मेथड क्या मेथड कहलाता है, क्राउड्स मेथड, ठीक है। देखो एग्जाम में आएगा तो डुअलिटी कभी नहीं आएगा, कभी नहीं अप्लाई करना है कि यल वाला 1 लेना है, ठीक है, लोअर वाला डायगोनल एलिमेंट वाला, यहाँ क्राउड ही लेना है, क्राउड्स मेथड ही आएगा। क्राउड्स ही यू जो है U11 U22 वाला है, तो ये सारे जो 1 लेंगे और यही क्राउड्स मेथड ही आएगा। एग्जाम में जो लिखा रहेगा कि बाय क्राउड्स मेथड सॉल्व कीजिए, ठीक है, तो यहाँ से डुअलिटी कभी नहीं आएगा। अगर आता भी है तो आप 1 कर लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ अब हम लोग क्या कहते हैं, एग्जाम्पल है यहाँ क्राउड्स वाले में क्या होगा कि जो ये वाला U वाला अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ये हम यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट में हम लोग क्या लेंगे 1 ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम लोग सॉल्व करते हैं। इससे पहले हम लोग गॉस-जॉर्डन से हम लोग फाइंड कर चुके हैं ये इनवर्स, ठीक है। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद में हम लोग सॉल्व करते हैं कि किस प्रकार हमारा सॉल्व होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन ये है कि 2x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू माइनस 2x4, ठीक है, इक्वल टू -10 एंड 4x1 प्लस 0x2 प्लस 2x3 प्लस x4 इक्वल टू 8 एंड 3x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 0x4 इक्वल टू 7 एंड x1 प्लस 3x2 प्लस 2x3 माइनस x4 इक्वल टू 5, ठीक है। अब यहाँ से हम जो देखते हैं, देखो ये हमारा 4 क्रॉस का एक मैट्रिक्स बनेगा। ये लीनियर इक्वेशन 4 की इक्वेशन दे रखा है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बाई एलयू क्राउड्स मेथड, क्राउड्स एलयू डिकम्पोजिशन,
मेथड, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, क्राउड्स एलयू डिकम्पोजिशन। ये हमेशा सेक्शन सी में 15 को नंबर का आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पहला नंबर क्या करते हैं कि क्राउड्स मेथड में पता है कि U11 एंड इक्वल टू U22 इक्वल टू U33 इक्वल टू क्या लेते हैं, U44 4/4 का इक्वल टू 1 ले लेंगे, ठीक है। और जो येलो वाला होगा वो सेम रहेगा। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं, ये हम मैट्रिक्स लेते हैं 2 1 1 -2 एंड 4 0 1 2, फिर यहाँ 1, यहाँ 3 2 2 0 1 3 2 -1, ठीक है, इक्वल टू। अब येलो वाला लेंगे तो यहाँ से हम लोग क्या लेंगे, देखो EL11 0 0 एंड 0, EL21 EL22 0 एंड 0, EL31 एंड EL32 EL33 एंड 0, EL41 एंड EL42 एंड EL44 एंड EL44 होगा तो यहाँ पे, ठीक है। फिर हम क्या लेंगे, यहाँ 1 होगा तो यहाँ 1 होगा तो यहाँ पर फिर क्या होगा, U11 U12 U13 U14, 4/4 का मैट्रिक्स है। फिर यहाँ ये 0 ये 1 ये 23 ये 24, ये 0 यहाँ पर क्या होगा 1 एंड U34 0 0 एंड 0 एंड 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग यही हमारा क्राउड एलयू डिकम्पोजिशन मेथड है, ठीक है। देखो हम पहले नंबर बता दें कि हम यहाँ अपना माइंड से कर रहा हूँ कैलकुलेशन, कहीं अगर मिस्टेक हो जाता है तो आप देख लीजिए। मेथड लगाने का तरीका यही है, क्योंकि इसमें लगाने में क्या है, कहीं ना कहीं त्रुटि आ जाती है माइनस प्लस में सब्ट्रैक्ट करने में। एग्जाम में क्या होता है, आप कैलकुलेटर अलाउ होता है, आप साइंटिफिक कैलकुलेटर ले जा सकते हैं, वहाँ त्रुटि होने की संभावना सबसे कम हो जाती है, ठीक है। तो हम लोग अब लगाते हैं इसको। अब यहाँ पर देखो क्या है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखो ये वाला दे रखा ना, इसको हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ से ये वाला हम इधर पक्ष में लिख ले रहे हैं, तो EL11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ EL11 हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, ये पहले लिख दे रहा है 2 1 1 -2 4 0 2 1 3 2 2 0 1 3 2 -1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल ये 11 ही आएगा और बाकी 0 जुड़ेंगे, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो EL21 ही आएगा, ये 0 हो जाएगा, बाकी 0 होंगे। यहाँ करेंगे तो EL31 ही आएगा, यहाँ करेंगे तो EL41 ही आएगा। फिर यहाँ जब करेंगे तो EL11 इंटू U12 हो जाएगा, ये बाकी सब 0 हो जाएंगे। यहाँ जब करेंगे तो क्या होगा, EL21 इंटू U11 एंड प्लस EL22 हो जाएगा। यहाँ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये EL31 इंटू U12 एंड, ठीक है, फिर क्या होगा प्लस EL32 हो जाएगा। यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो EL41 इंटू U12 प्लस EL42 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग क्या होगा, यहाँ इसका मल्टीप्लाई भी करेंगे हम लोग ये वाले का। देखो अगर मान लिया जाए कि हम लोग इसको जो ज़्यादा लैंग्वेज बड़ा, हम लोग क्या करते हैं, इसको मान ले रहे हैं कैपिटल ए, फिर कैपिटल बी एंड कैपिटल सी एंड डी ई एफ जी, ठीक है। उसके बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको स्मॉल ये मान ले रहे हैं, ये बी सी डी ई, फिर हम लोग इसको मान ले रहे हैं ई एफ, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये करना ये, देखो ये केवल आप उस प्रकार भी कर सकते हैं, यहाँ छोटा दिखाई देगा सॉल्व करने में और आसान दिखाई देगा, कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और कोई तरीका नहीं है, मतलब वो भी लिख सकते हो। तो ये यहाँ से करेंगे तो 1 ये मिल जाएगा, और यहाँ से करेंगे तो केवल बी मिलेगा, यहाँ से केवल डी मिलेगा, यहाँ से केवल 1 एफ मिलेगा, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्मॉल ये मिल जाएगा, ये 0 से कोई दिक्कत नहीं, यहाँ मिल जाएगा बी ये प्लस सी मिल जाएगा,
ठीक है, यहाँ सी कैपिटल सी। फिर हम लोग क्या करते हैं, डी ए प्लस ई हो जाएगा, फिर एफ ए प्लस जी हो जाएगा, कैपिटल जी। ठीक है, अब उसके बाद में क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से मिल जाएगा ये बी, ये जीरो से होगा कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा कैपिटल बी एंड बी, और ये होगा प्लस सी एंड डी, और ये जीरो से होगा तो ये जीरो ही रहेगा। फिर ये होगा तो कैपिटल डी एंड बी, और ये प्लस ई और डी हो जाएगा, ई एंड स्मॉल डी, एंड ये जो होगा क्या कर बोलते हैं, ये बी सी डी ई, एफ, इसको एफ मान लेते हैं, इसको। अब यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं, यहाँ जो मिला है ये हम लोग मान चुके थे ना, जी सी प्लस एच ई प्लस आई एफ प्लस जे एन जे। ठीक है, अब सभी कंपेयर कर लेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा ये कैपिटल ए इक्वल टू 2 मिल जाएगा, एंड कैपिटल बी इक्वल टू मिल जाएगा 4, एंड कैपिटल डी इक्वल टू मिल जाएगा, कैपिटल डी इक्वल टू मिल जाएगा 3, एंड कैपिटल जी इक्वल टू मिल जाएगा 1। ठीक है, अब उसके बाद में हम लोग सारी वैल्यू यहाँ फिर हम लोग तुलना कर लेंगे। यहाँ से कैपिटल ए इक्वल टू ये स्मॉल ए इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ से कैपिटल ए के वैल्यू रखेंगे 2 इंटू स्मॉल ए इक्वल टू 1, जिससे ये इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये सारी वैल्यू है ये। ठीक, अब स्मॉल ए की वैल्यू प्राप्त हो गई। इसी प्रकार हम लोग फिर देखेंगे ए और बी वाली वैल्यू, या इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं हम लोग, बी स्मॉल ए प्लस कैपिटल सी इक्वल टू क्या है, 0 है। तो कैपिटल बी की वैल्यू क्या है, कैपिटल बी की वैल्यू यहाँ से 4 है, तो 4 स्मॉल ए की वैल्यू 1/2 प्लस कैपिटल सी इक्वल टू 0, यानी 2 दूनी 4, यानी सी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -2 मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या मिल जाएगा, डी प्लस ए, डी ए प्लस ई इक्वल टू 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो डी की वैल्यू यहाँ 3 है, ये की वैल्यू 1/2 है, यानी कि 3/2 हो जाएगा, प्लस ई जो वैल्यू है ये फाइंड निकालना है 2, तो ई इक्वल टू हो जाएगा 2 - 3/2, यानी कैची गुड़ा हो जाएगा 2 दूनी 4 -3 इक्वल टू 1/2। तो कैपिटल ई की जो वैल्यू आई है वो 1/2 आई। ठीक है, उसके बाद में हम लोग क्या होगा, इसकी वैल्यू निकालेंगे, एफ ये और एच, तो एच वाला जब एफ की वैल्यू यहाँ तो है नहीं है, तो यानी कि एफ ये नहीं निकल सकता है। तो यहाँ से हम लोग तुलना कर लेंगे, कैपिटल ए इंटू बी इक्वल टू 1, एंड कैपिटल ए की वैल्यू 2 एंड बी इक्वल टू 1, यानी बी इक्वल टू 1/2 मिल जाएगा। फिर यहाँ से मिल जाएगा, देखिए हम लोग बी, यहाँ डी भी है, स्मॉल डी तो है, स्मॉल डी की तो मान निकालना है, और बी की हमारे पास स्मॉल बी की वैल्यू भी है, और कैपिटल बी की वैल्यू भी है, और कैपिटल सी की वैल्यू भी है। किस कैपिटल सी है ना, तीसरा वाला कॉलम, ये बी, नीचे बी डी एंड सी डी, कैपिटल सी है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, देखिए कैपिटल बी एंड स्मॉल बी प्लस सी एंड डी इक्वल टू क्या मिलेगा, तीसरे नंबर 2 मिल जाएगा। तो कैपिटल बी की जो वैल्यू है वो 4 है, और स्मॉल बी की वैल्यू 1/2 है, प्लस कैपिटल सी की वैल्यू, ये कैपिटल सी बी ए प्लस कैपिटल सी की वैल्यू थी
ठीक है। तो ये कैपिटल सी की वैल्यू जो हो जाएगी वो -2 हो जाएगी इंटू डी इक्वल टू 2, यानी 2 कैंसिल हो जाएगा, तो -2D इक्वल टू 2 -2 हो जाएगा, यानी डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 0 कट के 0 हो जाएगा, यानी कि डी बराबर क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ठीक है। अब देखो हम लोग वैल्यू जो मिली है हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, ये और वैल्यू फाइंड कर लेंगे जो वैल्यू है, यहाँ हम बगल लिख लेते हैं सारी वैल्यू, यहाँ से यहाँ पर सारी वैल्यू लिख लेते हैं। तो कैपिटल ए इक्वल टू मिला हमको 2 मिला है, कैपिटल बी इक्वल टू मिला है हमको 4 मिला है, कैपिटल डी इक्वल टू मिला है 3 मिला है, एंड जी इक्वल टू मिला है 1 मिला है, एंड कैपिटल सी इक्वल टू मिला हमको -2, एंड कैपिटल ई इक्वल टू मिला है 1/2, एंड बस कैपिटल में ख़त्म होगा। अब स्मॉल वाली वैल्यू उधर लिख लीजिए। ठीक है। स्मॉल ए इक्वल टू 1/2, स्मॉल बी इक्वल टू 1/2, स्मॉल सी नहीं मिला है, स्मॉल डी इक्वल टू 0 मिला। ठीक है। अब देखो हम लोग फिर मान नीचे और सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर बारी बारी, ये वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है। ये मिटाल दे रहे हैं, ये इसे कंपेयर करेंगे और वैल्यू हम। उसके बाद में हमको वैल्यू जो है, अब यहाँ से हम लोग b + c + d सॉल्व किए हैं, ये d प्लस कैपिटल D प्लस ए प्लस ई सारी वैल्यू है ना, कैपिटल D स्मॉल ए और कैपिटल ई सारी वैल्यू होती है। एफ ये एच, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ ये सी से सॉल्व कर ले रहे हैं। स्मॉल ई कैपिटल ए स्मॉल सी इक्वल टू -2, एंड इस कैपिटल ए इक्वल टू 2, सी इक्वल टू -2, एंड सी इक्वल टू -1 हो जाएगा। ठीक है। 2 का 90, 2 का 90। अब इसके बाद में जो होगा स्मॉल सी है, तो यहाँ स्मॉल सी इक्वल टू मिल जाएगा -1। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग ये वाली वैल्यू देखो, डी है, बी है, बी है, कैपिटल ई, स्मॉल डी, कैपिटल एफ, तो ये वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से मिल जाएगा डी, बी, कैपिटल ई, डी प्लस एफ इक्वल टू, यहाँ से मिल जाएगा हमको 2। तो कैपिटल डी की जो वैल्यू है हमारे पास 3 है, बी की जो वैल्यू है हमारे पास स्मॉल बी के 1/2 है, फिर कैपिटल ई की जो वैल्यू है हमारे पास 1/2 है, और स्मॉल डी की वैल्यू है 0 है, प्लस एफ की वैल्यू है फिर 2। ये हमको सॉल्व करेंगे तो 0 है, तो एफ इक्वल टू मिल जाएगा 2 - 3/2 इक्वल टू 4 - 3 इक्वल टू 1/2। ये कैपिटल ई एफ की वैल्यू आई है हमारे पास 1/2 आ गई। ठीक है। तो यहाँ से मिटाल दे रहे हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं इसी प्रकार कंपेयर करके। यहाँ से हम लोग फिर एफ ए प्लस कैपिटल एच इक्वल टू, देखो यहाँ वाली तुलना यहाँ से करेंगे तो 3 हो जाएगा, और कैपिटल एफ की वैल्यू 1/2 आई है, स्मॉल ए की वैल्यू 1/2 है, प्लस एच इक्वल टू 3, यानी एच इक्वल टू क्या मिल जाएगा 3 - 1/4, यानी 4 × 3 इक्वल टू 12 - 1 11/4, यानी कैपिटल एच की जो वैल्यू आई वो 11/4 आई। ठीक है। उसके बाद में हम लोग और वैल्यू सॉल्व करेंगे, एच हो गई। अब उसके बाद में हम लोग जी की वैल्यू भी हो चुकी हमारी, कैपिटल आई की वैल्यू नहीं पता हुई है ना, तो यहाँ से ये तो वैल्यू सॉल्व कर चुके हैं हम लोग। ये वाली वैल्यू देख लेते हैं, कैपिटल जी, बी प्लस एच एंड डी प्लस आई इक्वल टू, यहाँ मिल जाएगा हमको 2, और कैपिटल जी की जो वैल्यू है हमारे पास 1 × बी की स्मॉल की वैल्यू है 1/2,
प्लस एच की वैल्यू है 11/4 एंड डी की वैल्यू है 0 प्लस आई इक्वल टू 2। तो ये 0 हो जाएगा हमारा, तो आई इक्वल टू मिल जाएगा 2 माइनस 1/2, यानी मल्टीप्लाई होगा तो 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मिल गया हमको, कैपिटल आई की वैल्यू मिल गई 3/2। तो कैपिटल वाला शायद हम लोग पहले फाइंड कर चुके, ये है, बी है, सी है एंड डी ई एफ जी एच आई। ठीक है, आई तक हमारा था, जे भी वैल्यू नहीं फाइंड हुआ है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये हम लोग आई की वैल्यू फाइंड किए हैं। फिर अगला हम लोग जो फाइंड करते हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ बी है, सी है एंड कैपिटल सी है, स्मॉल सी भी है। देखो बी स्मॉल सी प्लस कैपिटल सी स्मॉल ई इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। और कैपिटल बी की वैल्यू जो हमारे पास है वो 4 है, स्मॉल सी की वैल्यू है -1 है, प्लस कैपिटल सी की वैल्यू जो है -2 है, और स्मॉल ई की वैल्यू जो है फाइंड करना है इक्वल टू 1। तो यानी 4 × 1 -4 -2e इक्वल टू 1 एंड -2e इक्वल टू 1 माइनस के +4, यानी e इक्वल टू -5/2 हो जाएगा। तो स्मॉल e इक्वल टू -5/2 हो जाएगा। ठीक है, ये मिल गया। तो ये की इस वैल्यू हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। अब उसके बाद में हम लोग किसकी वैल्यू प्राप्त करेंगे, ये एफ की वैल्यू। तो कैपिटल डी एंड स्मॉल सी प्लस कैपिटल ई स्मॉल ई प्लस कैपिटल एफ एंड स्मॉल एफ इक्वल टू ये वाली वैल्यू। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ कैपिटल डी की वैल्यू क्या है, 3 है, स्मॉल सी की वैल्यू -1 है, प्लस कैपिटल ई की वैल्यू 1/2 है, स्मॉल ई की वैल्यू -5/2 है, कैपिटल एफ की वैल्यू क्या है, 1/2 है, और ये स्मॉल एफ की वैल्यू फाइंड करना है। तो -3 -5/4 प्लस 1/2 एफ इक्वल टू 0। तो यहाँ सॉल्व जब करेंगे, 4 × 3 -12 और -5 -17, और इधर ले जाएंगे +17, तो 1/2 एफ इक्वल टू 17/4 हो जाएगा। और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी एफ इक्वल टू 17/2 हो जाएगा। ठीक है, तो स्मॉल एफ की जो वैल्यू आई है वो 17/2 आई है। ठीक है, स्मॉल वाली वैल्यू इधर लिख दे हैं, कैपिटल वाली वैल्यू इधर लिख दे हैं। अब उसके बाद में हम लोग देखते हैं जे की वैल्यू, क्योंकि यहाँ हम लोग जे नहीं फाइंड किए हैं। तो जी सी प्लस एच ई प्लस आई एफ प्लस जे इक्वल टू -1। ठीक है, तो जी की वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं, 1 × स्मॉल सी की वैल्यू -1 प्लस एच की वैल्यू 11/4, स्मॉल ई की वैल्यू -5/2 प्लस आई की वैल्यू 3/2, स्मॉल एफ की वैल्यू 17/2 प्लस जे इक्वल टू -1। ठीक है, अब फिर सॉल्व करेंगे। देखो -1 माइनस ये 11×55 दूनी 8। ठीक है, और ये मिल जाएगा प्लस 7×51/4 प्लस जे इक्वल टू -1। अब यहाँ से मिल गया हम लोगों को ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर इक्वल हो जाएगा। यहाँ हम लोग 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हर इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब हम लोग मिल गया -8 -55 प्लस ये मल्टीप्लाई बाई 2 से है 51 दूना 2 5 दूनी 102/8 प्लस जे इक्वल टू -1। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं हम लोग कि इसको सॉल्व करते हैं तो 15 5 8 5 13 के 3 हाथ लगे 1 5 1 6 63 -63 प्लस 102/8 प्लस जे इक्वल टू -1। ठीक है, अब यहाँ से अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 12 में से 3 गई तो हो जाएगा 9, यहाँ 9 में 6 3/8 प्लस जे इक्वल टू -1। ठीक है, अब जे इक्वल टू मिल जाएगा हमको -1 -39/8, यानी जे इक्वल टू 8 से मल्टीप्लाई 9 17
47 अपॉन 8। तो जे की वैल्यू आई है, कैपिटल जे की वैल्यू आई है -47 अपॉन 8 आई है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर, यहाँ स्मॉल वाली वैल्यू देखो, ये बी सी डी ई एफ, एफ तक थी, तो ये बी सी डी ई एफ सारी वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या कहते हैं, वैल्यू पुटअप करेंगे और उसके बाद में हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं ये वाली, पहला नंबर हम लोग बताए थे, डाल दे रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं कि, क्योंकि हम लोग बताए थे कि अभी मेथड सॉल्व करने के लिए कि ये बराबर एल यू लेते हैं। अब यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि यू ऑफ एक्स इक्वल टू जेड मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है, ये तो हमारा इक्वल है ही है। अब एल यू को जेड मान लिए हैं, एन क्रॉस 1 अब यू का मतलब 4 है तो 4 गुणे 1 का, यानी कि अब हम लोग यहाँ पुट कर सकते हैं, यू की जगह क्या पुट कर सकते हैं, एल इंटू जेड 4 क्रॉस 1 इक्वल टू ये। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू जो है, सारी वैल्यू हम लोग की जो वैल्यू आई है वो पुट कर लेंगे, यहाँ पर सारी वैल्यू रख लेंगे। ठीक है, पहले हम लोग ये वैल्यू लिख लेते हैं। तो हम लोग जो ये की वैल्यू आई है 2 0 0 0 एंड बी की वैल्यू आई है 4, बी सी की वैल्यू आई है -2 एंड 0 एंड 0 एंड डी की वैल्यू आई हमारी 3 एंड ई की वैल्यू आई है 1/2 एंड एफ की वैल्यू आई है 1/2 एंड 0 हो जाएगा। और जी की वैल्यू आई है हमारे पास 1 एंड एच की वैल्यू आई है 11/4, आई की वैल्यू है 3/2 एंड -47/8 आई है। ठीक है, अब स्मॉल वाली भी वैल्यू लिख लेंगे, ये 0, ये की वैल्यू क्या आई है 1/2 एंड बी की वैल्यू 1/2 एंड डी की वैल्यू ये बी, सी की वैल्यू -1। ठीक है, अब देखो यहाँ 0, यहाँ 1, फिर डी की वैल्यू 0 और ई की वैल्यू -5/2 और एफ की वैल्यू ये 0, ये 0, ये 0, ये तो 1 होगा ना, ये तो 1 होगा, हाँ 1, ये भी 1 होगा। ठीक, और ये 0, ये 0, ये 0, ये 1, और यहाँ जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, यहाँ एफ है तो एस की वैल्यू 17/2 है। ठीक है, तो ये हम लोग वैल्यू फाइंड कर चुके, ये बराबर, ये हम लोगों क्या आएगा, ये बराबर एल यू वाला कंप्लीट आ गया। ठीक है, अब हम लोग मानते क्या हैं कि यहाँ हम लोग यू ऑफ एक्स इक्वल टू वो कुछ मान लेते हैं, यू ऑफ एक्स, तो ये बराबर एल यू होता है ना। हम यू ऑफ यहाँ एक्स का होता है वो वेरिएबल, तो हम एल यू ऑफ एक्स इक्वल टू मान लिए वाई मान लिए। ठीक है, तो हम लोग मिल जाएगी वैल्यू का एल वाई 4 गुणे 1 ऑर्डर का है, तो 4 गुणे 1 ऑर्डर का होगा इक्वल टू, ठीक है, इंटू, अब इक्वल टू क्या होता था, बी होता था, इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग वैल्यू पुट कर लेंगे, यल वाली वैल्यू लेंगे और उसके बाद में y1 y2 लिख देंगे और उसके बाद में हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देखो मिल जाएगा यल वाली वैल्यू, ये 2 0 एंड 0 एंड 0 4 -2 0 0 3 1/2 एंड 0 1 11/4 3/2 एंड -47/8। यहाँ y का क्या हो जाएगा, y1 y2 y3 एंड y4। ठीक है, जो ये माइनस है, और b का वैल्यू जो है
वो बी का जो लिखा है वो लिख लीजिए। बी को -10, 8, 7 एंड 5। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करें 2y1 = 10 आएगा। ठीक है, सारी वैल्यू। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, मिटाल दे रहे हैं, क्योंकि इसका यहाँ तो लिखा ही है। ये भी मिटाल दे, समझा चुके हैं हम। या हम लोग यहाँ से देखो, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 2, ये y1 की वैल्यू होती है, ये y2 की होती है, y3 की होती है, y4 की होती है, सभी में इसी प्रकार होती है। ठीक है, तो 2y1 = -10, 2 × 5 यानी y1 = क्या आ गया, -5 आ गया। ठीक है, फिर y2 वाली वैल्यू जब निकालेंगे, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ सभी वैल्यू लिख रहे हैं। y1 = आया हमारे पास -5 आया। ठीक है, अब उसके बारे में हम लोग क्या है कि यहाँ 4y1 - 2y2 = ये तो 0 है दोनों, तो यहाँ मिल जाएगा कितना, 8 मिल जाएगा। तो 4y1 की वैल्यू -5 - 2y2 = 8, यानी -20 - 2y2 = 8, यानी -2y2 8 + 20 यानी 28, यानी 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 14 × 28 माइनस, यानी y2 की जो वैल्यू आई है -14 है। तो यहाँ लिख दो y2 की वैल्यू जो आया है -14 है। ठीक है, अब यहाँ हम इसको भी मिटाल दे रहे हैं। ठीक है, ये वाली वैल्यू। उसके बाद में हम लोग ये वाली वैल्यू देखेंगे, 3y1 + 1/2y2 + 1/2 y3 = क्या मिल जाएगा हमको, 3 वाले में 7 मिल जाएगा। ठीक है, 3y1 की वैल्यू -5 + 1/2 -14 + 1/2 y3 = 7, तो -15, ये 2 7 14, यानी कि -7 + 1/2 y3 = 7, यानी यहाँ 15 7 22, यानी 1/2 y3 = 7 + 22, ये 7 2 यानी 29 हो जाएगा y3, और ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये तब, तो ये 9 दूनी 18 के 8 से 1 दूनी 4 1 5 58, यानी y3 की जो वैल्यू आएगी वो 58 आ जाएगी। ठीक है, इतना मिल गया। हम लोग y4 इसी प्रकार निकालेंगे, तो y4 में केवल हम लोग क्या होगा, y4 में y1 + 11/4 y2 + 3/2 y3 -47/8 y4 = क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। ठीक है, सेम इसी प्रकार निकालेंगे। y1 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास है -5 + 11/4 y2 की वैल्यू क्या है -14 + 3/2 y3 की वैल्यू कहाँ 58 -47/8 × y4 = 5। तो सॉल्व कर लीजिए, -5 2 दूनी 4 7 दूनी 14, यानी कि -7/2, फिर यहाँ पर मिल जाएगा 2 का 9 2 2 दूनी 4 2 9 18 29, तो ये कितना होगा 9 3 का 27 के 7 से 1 2 3 6 2 8 87 -47/8 y4 = 5। ठीक है, यानी -47/8 y4 = 5। देखो ये अगर सॉल्व किया जाए तो यहाँ से अगर इधर जाएगा तो -87 हो जाएगा। ठीक है, ये 5 दूनी 10 10 17 और -17, यानी कि +17/2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से मिल जाएगा -47/8 y4 = ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -82 हो जाएगा, +17/2, या मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 8 दूनी 16 -64 + 117/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मिल जाएगा -47/8 y4 = यहाँ देखो 14 7 दूनी 14 ये 7 बचेगा,
और यहाँ 5 में से कि 4 बचेगा और 1 मिलेगा अपान 2 मिल जाएगा। ठीक है, 2 के नम 2, 2 चौक 8। ठीक, और ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, उधर गुणा हो जाएगा। y4 इक्वल टू आ जाएगा 4 से मल्टीप्लाई होगा, 7 चौक 28 की 8 सिलाई 2 और 4 दूनी 4 चौक 16, 16 2 18 की 8 सिलाई 1 और 4 एक नम 4 1 5 अपान -47। ठीक है, तो यहाँ से मिल जाएगा y4 इक्वल टू -588 अपान 47 अपान मिल जाएगा। ठीक है, ये मिल जाएगा। तो हमको y4 की वैल्यू प्राप्त हो गई है। यहाँ पर जो हो गया वैल्यू ना हमको x1, अब देखो यहाँ हमको y1 y2 की वैल्यू प्राप्त हो गई है। हम लोग माने क्या थे, अब देखो ये हमें x1 x2 x3 की वैल्यू प्राप्त करना है। तो हम लोग माने क्या थे कि आप x इक्वल टू वाई माने थे। ठीक है, अब जो y की जो वैल्यू आई है ना, यू वाली वैल्यू हम लेंगे ये वाली, उसके बाद में y के बराबर हम लिखेंगे। तो इस प्रकार होगा। देखो इसे मिटाल दे रहे हैं हम, कोई काम का नहीं है भाई। ये यल वाला जो है वो सॉल्व हो चुका हमारा। ठीक है, ये वैल्यू जो हमें डिमांड है, बस हमें पता है कि ये वाली, अब देखो ये वैल्यू सॉल्व हो गई और हमको y की वैल्यू प्राप्त हो गई। तो यहाँ y वाली वैल्यू लिखेंगे और यू आप x की वैल्यू ये लिखेंगे। तो हमारा मिल जाएगा 1 1/2 1/2 -1 एंड 0 1 0 -5/2 एंड 0 0 1 एंड 17/2। ठीक है, एंड 0 0 0 1 मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। और इक्वल टू ये इंटू x1 x2 x3 x4, क्योंकि यहाँ पर क्यों होगा कि x वाला वैल्यू है ना, और y वाली क्या हमारी वैल्यू ये लिखी जाएगी। y1 मतलब -5, y2 मतलब -14, y3 मतलब हुआ 58 एंड y4 माने -588 अपान 47। तो ये वाली जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी। अब सेम वैल्यू इससे कंपेयर हम लोग करेंगे, सेम वैल्यू इसी प्रकार फिर हम लोग x1 x2 x3 की वैल्यू प्राप्त करेंगे। देखो ये 4/4 मैट्रिक्स है, इसलिए लॉन्ग हो गई है, मेरे साल भी इसी प्रकार होगा। अब एग्जाम में आता भी सेक्शन सी में। अब देखो यहाँ से हम लोग नीचे से कम करेंगे 4x1 सॉरी ये x4, क्योंकि ये 1 से मल्टीप्लाई हो कोई दिक्कत नहीं है, -8588 अपान 47। ठीक है, ये x4 की वैल्यू आ गई। यहाँ बगल में हम लिखते रहते हैं x4 की, ये भी मिटाल दे रहे हैं, ये इधर लिखा है यहाँ पर लिख ले रहे हैं। x4 की वैल्यू आ गई -55847। अब इसी प्रकार हम लोग मिल जाएगा ये वाली वैल्यू तुलना करेंगे। तो ये x3 + 17/2 x4 इक्वल टू 58, ये वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। तो यहाँ से मिल जाएगा 588 अपान 47 माइनस +17 2/x4 इक्वल टू 58। ठीक है, फिर हम लोग 17/2 x4 इक्वल टू 58 प्लस 588/47। हम लोग जो सॉल्व करेंगे फिर, तो यहाँ से सॉल्व होगा। अब x4 इक्वल टू मिल जाएगा हमको, ये सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा 58 गुणे 47 प्लस 58 अपान ये 47 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो होगा हमारा ये 2 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा और 17 से नीचे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी सॉरी x3 की वैल्यू निकालना था ना, तो हमको यहाँ रखना चाहिए, ये गड़बड़ होगा, सॉरी वैल्यू रखने में x3 + 17/2 एंड 588/47 -7 2 दूनी 4 2 9 18 और 2 चौक 8, ये हो जाएगा। और 17 से कटेगा नहीं, x3 और इक्वल टू 58, तो यहाँ से हो जाएगा x3 इक्वल टू 58 और माइनस का प्लस हो जाएगा तो गुणा हो जाएगा 47, ये माइनस हो जाएगा ना, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा।
ठीक है, प्लस 17 गुणे 294 अपान 47, ठीक है। ये x3 की वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार जब x3 की वैल्यू आएगी तो हम लोग यहाँ से भी इसे रख के निकाल लेंगे, तो x2 प्लस x3, यहाँ x2 निकाल लेंगे, यहाँ से x1 निकाल लेंगे, और सेम जो वैल्यू होगी वो x1 x2 x3 की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ये कैलकुलेटर अलाउ होता है, आप कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे वैल्यू तीव्र से आएगी और अच्छे से जल्दी से सॉल्व होगा, ठीक है। हम लोग वैसे माइंड से सॉल्व कर रहे हैं इसलिए होता है। तो हम लोग आज देखें कि एलयू डिकम्पोजिशन क्राउड्स मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है। उसके बाद में हम लोग सॉल्व करेंगे चोरस्की मेथड, और इस पर और एग्जांपल लगाएंगे, ठीक है। आप लोग भी लगाते रहिए और इसी प्रकार लगाने का तरीका होगा, ठीक है। ठीक, अब हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे, जो पार्ट नंबर हमारा 8 होगा, ठीक है।